हमने इसमें स्कोप पढ़े थे कंज्यूमर बिहेवियर में। आज हम पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है। पहली इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन पॉलिसीज। प्रोडक्शन पॉलिसीज का मतलब क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं। प्रोडक्शन किया हमने किसी प्रोडक्ट, प्रोडक्शन करने के बाद जब हम किसी को रॉ मटेरियल को फिनिश गुड तक तैयार कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम कंज्यूमर्स की नीड्स वांट्स को जानकर अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। देन वी कैन बी अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो करते हैं कैसे कि हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट शॉपकीपर्स पर। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो सेल आउट होने लगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो डिमांड सप्लाई हो रही है उसे हम क्या करते हैं, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोडक्शन पॉलिसीज वही होती हैं जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसकी नीड्स एंड वांट्स देख के, कस्टमर्स के बिहेवियर के बेस पर, कस्टमर्स के बारे में जानकर, उसके बाद जब हम उसे सेल आउट करते हैं, उसके बाद जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई आती है वो उसे क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं इसकी वजह से। दूसरा है हमारा प्राइस पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी क्या होती है कि हमारा क्या चेक करती है, वो हमारी कस्टमर्स पहले प्राइस पॉलिसी, मतलब हम कभी भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो उससे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें किस रेंज में, किसके लिए बना रहे हैं, हाई वाले के लिए बना रहे हैं, लोअर लेवल के लिए बना रहे हैं, या बिल्कुल ही अप लोअर लेवल के लिए, अब मिडल लेवल वालों के लिए बना रहे हैं, बिल्कुल ही लोअर वालों के लिए बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो कि हम अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं, मतलब हाई वालों के लिए बना रहे हैं, तो हम उसकी इन्वेस्टमेंट चेक करेंगे। उनसे हम पूछेंगे रिक्वायरमेंट्स उनकी, कि किस तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से कि उनकी कितनी इनकम बच रही है सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद। तो वो सब जब हमारी हो जाती है तो हम उसी हिसाब से क्या करते हैं, जब हमारी सैलरी में से जो पार्ट बचता है, सारी टैक्सेस वैक्सेस सब चीज़ पे करने के बाद, उसमें से हम ऐसा ही प्रोडक्ट बनाते हैं कि जिससे कि वो ईज़िली परचेज़ कर सके। अगर हम हाई के लिए बना रहे हैं तो वो ईज़िली हाई वाला करेगा, लो के लिए बना रहे हैं तो वो ईज़िली लो वाला भी परचेज़ कर सकता है। जैसे कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, वो ₹50 हर ऑर्गेनाइज़ेशन दे रही है, तो हमारे और वो जो न्यू ऑर्गेनाइज़ेशन सेटअप होगी वो देखेगी कि ये सब सारे प्रोडक्ट जो है वो 50 में बेच रहे हैं। तो वो क्या करेगी, पहले 45 में बेचेगी, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि सबकी कैपिटल कितनी है, 50-50 रुपए है, जो 50-50 में ये सब खरीद लेते हैं। जब उसके 45 में बिकने लगेगा, तो वो क्या करेगा, उसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा चीपर हो जाएगी। तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, धीरे-धीरे उसमें फैसिलिटीज़ बढ़ाएगा। देन वी कैन बी सेल आउट, उसे महँगा करके फिर सेल करेगा। वो होती है हमारी प्राइस पॉलिसी। प्राइस पॉलिसीज़ हमारी 2 तरीके की है, स्कैनिंग मतलब कि जो हाई कॉस्ट पर बिकते हैं, जो एक वो मतलब रईसों के लिए होते हैं, जैसे कि हमारे बिज़नेसमैन्स हो गए, हमारे जिसकी या जैसे किसी हायर पर्सन्स, रिच पर्सन्स के लिए हो गए, ये सब चीज़ें। और ये कैसे होते हैं, फ्रीक्वेंटेंसीज़, जो कि एक लो कॉस्ट पर बनाते हैं, जो हमारे मिडल लेवल के हिसाब से बनती है कि मिडल लेवल ईज़िली हमारा क्या कर सकते हैं, उसे परचेज़ कर सकते हैं, है नहीं? तीसरा है हमारा डिसीज़न रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि हम क्या करते हैं, अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रोडक्ट का, उसके रिगार्डिंग जितने भी डिसीज़न्स होते हैं, वो सब हम कब लेते हैं, जब हमारी नीड्स हैं, जब हम अपने कस्टमर्स के साथ अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने लगते हैं, तो क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चलता है हमारा, जो कि हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उससे रिलेटेड हम जितने भी डिसीजन लेते हैं, मतलब कि हमने इसे प्रोडक्ट इतने रुपए सेल किया, अब उसका प्रोडक्ट क्या है कि वो बिक गया। अब वो बिक गया तो उसके बाद उसे क्या करना पड़ रहा है कि अब उसका मैन्युफैक्चर हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उसे जितने प्रोडक्ट और चाहिए हम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि हमारी अदर कंट्री, अदर उसके पास जाकर क्या करेगा, वो हमारी क्या करेगा, हमारे प्रोडक्ट से हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास जाएगा और उससे प्रोडक्ट परचेज करने लगेगा। हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हमारी कंपनी लॉस में चली जाएगी, जिसके कारण से हमारा क्या होगा कि एक तरीके से हमें इससे लॉस होगा, और देन हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट चीप होता चला जाएगा, बिल्कुल डाउन होता चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन रिगार्डिंग सेल्स प्रमोशन। हम एक अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, बोगो डील्स के हेल्प से, इन सब के हेल्प से। मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को, एक तरीके से हम अपने प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या स्किल्स लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्या हो, प्रमोशन सेल्स जो हो वो इंक्रीज हो सके। ठीक है। ये है डिसीजन रिगार्डिंग सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब यही है कि मतलब कि हम किस तरीके से अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं।
एक्सप्लोजर मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं प्रेजेंट में, वो अपॉर्चुनिटीज़ हम यूज़ कर पा रहे हैं नहीं, कि हम क्या न्यू जिस हिसाब से मार्केटिंग में अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोडक्ट नीड्स वांट्स हमारी जो होती है, मतलब कि हमें हम जिस टाइप से हमारे कस्टमर्स की नीड्स वांट्स टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, उस टाइप से हम बैच वाइज अपने बहुत सारे प्रोडक्ट बना भी पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, वो सब चीज़ें क्या देखते हैं, एक मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। कस्टमर्स हमेशा जो है वो एक्ट और रिएक्ट कुछ नहीं करते। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि जितने भी हमारे कस्टमर्स जो होते हैं हमेशा अपने सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद क्या करते हैं, डिल्यूबिलिटी करते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट होती है उसके बाद ही वो देखते हैं कि हमें ये वाला प्रोडक्ट खरीदना है और हम पे बचे हैं 2300 रुपये बचे हैं, जैसे 2300 रुपये बचे हैं और वो कितने का 2500 रुपये का है, तो हमें 200 रुपये का लोन लेके हम उसे खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हमें खरीदने से मतलब है, हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमें लोन चाहिए, लोन हमने क्यों लिया, हम अपनी सेटिस्फेक्शंस को पूरी करने के लिए अपनी तरफ से लोन भी ले सकते हैं। देन फिर है हमारा हाईली डाइवर्सिटी कस्टमर प्रेफरेंसेस, मतलब कि हमारी क्या हो गई, एक डाइवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं कस्टमर्स को, जैसे कस्टमर्स है, कस्टमर्स के लिए हमने एक कंपनी खोली, एक कंपनी हो गई, उसने एक प्रोडक्ट बनाया। आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट लाइन आता है, प्रोडक्ट लाइन में क्या है, हमने एक ही कंपनी ने हमारे कई तरीके के बैचेस बना रखे हैं। तो ऐसे ही इसमें होता है कि मतलब कस्टमर्स की प्रेफ़रेंस, मतलब नीड्स एंड वांट्स को जानते-जानते ही हम क्या करते हैं, कस्टमर्स के बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्सों को बनाते रहते हैं, मतलब नए-नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं अपने टाइम टू टाइम। तो वो क्या होता है हमारा डाइवर्सिटी कस्टमर प्रेफ़रेंस, मतलब कि हम अपने डिफ़रेंट डिफ़रेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं कस्टमर्स के प्रेफ़रेंस पर। रिपीटेडली इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, मतलब कि हम क्या करते हैं, अपना जो हमने एक नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के द्वारा, वो हम क्या करते हैं उसे रिपीटेडली, मतलब कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारा वो प्रोडक्ट किस तरीके से सेल आउट हो सकता है, क्या उसमें सब चीज़ें सही हैं नहीं, क्या उसमें कोई फीडबैक्स के हिसाब से कोई गलत वो तो नहीं आ रहा, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, उन सब चीज़ों को भी हम चेकआउट करते रहते हैं। इम्प्लीमेंट ऑफ द मार्केट कॉन्सेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है पहले कि हम क्या करते हैं, कस्टमर चलती है ये, पहले चलती थी सेलिंग कॉन्सेप्ट, जो कि हमारी क्या करती थी, प्रोडक्ट बनाती थी, देन वी कैन सेल। अगर अब वो सेल नहीं हो रहा तो कस्टमर्स के फीडबैक्स लेती थी, उसके बाद फिर उसमें रिव्यूज़ करती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पहले हम रिसर्च एंड डिपार्टमेंट करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, मतलब कि R&D करते हैं। पहले हम रिसर्च करते हैं, फिर देन वी कैन बी अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट, देन उसके प्राइस सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम कस्टमर्स को सेल आउट करते हैं, जिसकी वजह से हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम जब कस्टमर्स को सेल आउट कर देते हैं फिर क्या करते हैं, हम कस्टमर्स से उसके फीडबैक्स लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमारे कोई प्रोडक्ट में कमी तो नहीं है। हुँ, वो क्या होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लेट्स सेशन अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।